तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा दाखिल कर कहा कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। सरकार ने उन जनहित याचिकाओं यानी कि पीआईएल का विरोध किया जिसमें एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और सरकारी नौकरियों में अधिक न्यायसंगत आरक्षण नीति बनाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि याचिकाओं में संविधान के तहत किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जिक्र नहीं है। साथ ही मौजूदा कानून में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि क्रीमी लेयर का नियम एससी एसटी पर लागू होता है। सरकार के मुताबिक यह अवधारणा सिर्फ ओबीसी और एसईबीसी आरक्षण से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पिछले 11 अगस्त को रमाशंकर प्रजापति को लेकर भी और अन्य की जनहित याचिकाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। याचिका में यह कहा गया कि अगर किसी एससी एसटी परिवार का सदस्य पहले ही संवैधानिक या फिर वरिष्ठ सरकारी पद हासिल कर चुका है तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इससे आरक्षण का फायदा और इसके साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक ज्यादा समान रूप से पहुंच सकेगा। याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उप श्रेणी यानी कि सब कैटेगरी बनाकर उन्हें प्रवेश और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की भी मांग की है। दरअसल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि एससी और एसटी की सूची में किसी भी तरह का बदलाव केवल संसद की ही कर सकती है और संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत किसी जाति या जनजाति को सूची में शामिल करने या फिर हटाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास ही होता है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि याचिका स्थापित करना कानून की अनदेखी करती है और सरकार ने हालांकि इंदिरा साहनी यानी कि मंडल आयोग मामले का हवाला देते हुए कहा कि एससी एसटी और ओबीसी की पहचान ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़पन के आधार पर ही होती है, सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं। केंद्र ने हालांकि इस दौरान कहा कि एससी एसटी और एसईबीसी के लिए चलाई जा रही अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं में पहले से अधिक आय सीमा लागू है, यानी कि ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। सरकार ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि किन योजनाओं में बदलाव की जरूरत है और इससे गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल रहने वाले लोगों को कैसे फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सवाल भी उठाया था कि अगर माता पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा था कि जब शिक्षा और आर्थिक तरक्की से सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाती है तो अगली पीढ़ी को भी लगातार आरक्षण देने की जरूरत पर विचार होना चाहिए। ये टिप्पणी कर्नाटक के एक ओबीसी उम्मीदवार के मामले की सुनवाई के दौरान आई थी जिसमें क्रीमी लेयर में आने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था और अब इसी का हवाला देते हुए इन बातों का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया गया है। हालांकि कई मापदंडों का भी जिक्र किया गया और उसके आधार पर ही कहा गया है ये तमाम चीजें। सरकार ने यहाँ पर इंदिरा साहनी यानी कि एक मंडल आयोग है और उस मामले का हवाला देते हुए कहा कि एससी एसटी और ओबीसी की पहचान ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर होती है और सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं हो सकती। केंद्र ने कहा कि एससी एसटी और एसईबीसी के लिए चलाई जा रही अधिकांश जो योजनाएं हैं उनसे पहले आय सीमा लागू है ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पूरी तरीके से पहुंच सके। सरकार ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि किन योजनाओं में बदलाव की जरूरत है और इसमें गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल रहने वाले लोगों को इसका कैसे फायदा मिलेगा। 22 मई में ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ही सवाल ये उठाया गया था कि अगर माता पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। इन बातों का भी हवाला दिया गया है।